पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी, जवानी जैसी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जाने, ये रईसी है सैनी साहब खानदानी, पीले पीले ओ मोर जाने। राम राम सारे भाई है ना भाई। आज था न मैं नशे ते होने वाले नुकसान बताऊंगा भाई। नशे ते के नुकसान हुआ, कौन इस नशे ने बेचा, कौन इस नशे ने खरीदा, कौन इस नशे ने पीवा। हमारे एक रिश्तेदार, बहुत तगड़ा रिश्तेदार, बहुत बड़ा रिश्तेदार, पजामे कुर्ते वाला रिश्तेदार, भजन ने शर्म नहीं आंदी, फोन करे हमारे घर, दारू की बोतल लियो बैठा फेसबुक पर, शर्म नहीं आंदी ना नाक कटवा दी। मैं अच्छा, और ये उस रिश्तेदार पे लाख रुपए मांग लू, फोन कर टोया नहीं पड़ेगा। ये रिश्तेदार ज्ञान देन खाता है, ज्ञान दे सका, थारे करो लाना दे सका, थारे करो जूता बजवा सका। बोले शर्म नहीं आंदी ना, सारे हमको वीडियो बनाओ दारू की बोतल लेकर फोन पा। यू मार हरियाणा का मुख्यमंत्री, यू खट्टरता यू मोदी, सारे हम दारू बेच रहे पूरे हरियाणा में। अरे चलते ना तो छोड़, तेरी अपनी छोरी का रिश्ता तो किसी दारू के ठेकेदार के लो करने लग जा, फिर बड़ी हो जाए काम। केकरा जमाई केकरा दारू के ठेके, यहाँ फिर इज्जत बन जा रिश्तेदार की, क्योंकि ठेके बड़े बड़े लोग छुटवा सका, बड़े बड़े आदमी। लाइव लंबी बढ़िया ज्ञान दूंगा आज था ना, पूरे एक नंबर का। दारू दे होने वाले सारे नुकसान बताऊंगा था ना, सारे फायदे बताऊंगा था ना, और कौन इस दारू ने बेच रहा, कौन पी रहा, कौन बकवा रहा, वो भी बताऊंगा था ना, सारी की सारी न्यू की न्यू। तो भाइयों शुरुआत करेंगे जी, 3 नारे दिए थे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूं, या दारू की बोतल जगाधरी है, माल्टा कौन सी है माल्टा, या दारू की बोतल में जितने भी मेरी जनता आज वीडियो देख रही, सारे तो सारे देख सवाल है मेरा। पिछली लाइव में था तो सवाल पूछा था भाई, नेता बनने खातर क्या करना पड़ेगा, क्या करा था ना, सारे नुई का टिकट लेनी पड़ेगी, थाना बढ़िया जवाब दिया, थारी पूरी तारीफ है। सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद। आज मेरा सवाल अथरते, यह दारू अच्छी चीज है कि माड़ी चीज है, बस यू सवाल है भैया, बढ़िया के घटिया। इन घटिया भी साबित करूंगा, रे आज में बढ़िया भी साबित करूंगा। फैसला था ना करना, बढ़िया के घटिया था ना बताना। सुनो जी फिर इस दारू की कहानी। या दारू की बोतल लेकर मैं मारे गांव के मंदिर में बढ़ जूं, मनोठी कोड्डा कर लेंगे, लठो तोड़ेंगे मंदिर के गेट पा। या दारू की बोतल पकड़ कर मैं हरिद्वार में डुबकी लग जू मारना हर की पैड़ियां पा, जितने बाबे पंडित बैठे नहीं उठा, दे लठ मेरा दे लठोटी कोड्डा कर लेंगे। या दारू की बोतल कोई मारी बिरादरी का, रोड बिरादरी का छोरा फेसबुक पर बैठ कर कुंवारा होना चाहिए, ब्याह नहीं, अपनी बिरादरी की बता रहे, और तो छोड़ो सारी की बात। कोई वीडियो बना दो फेसबुक पर दारू पींदे होगी और रिश्ता ही करके दिखा दिया रोड बिरादरी में, मैं टांग तले लिकड़ दूंगा उसकी। चल मेरा तो रे, मैंने तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जो कुछ होना तो लिया मेरा तो, मैं तो थारे भविष्य की बात बता रहा। इसका मतलब जब इसने हम फेसबुक पर बैठ कर पी नहीं सकते, हरिद्वार में गंगा के हर की पौड़ी पर डुबकी नहीं मार सकते, अपने गांव के मंदिर में बड़का हम ये दारू की बोतल तो छोड़ो, दारू पी कहीं नहीं बढ़ सकते, दारू पी कहीं नहीं बढ़ सकते मंदिर में, उठी था ना लोग लठो तोड़ेंगे थारे गांव के। मैं अपने मंदिर के किसी भी गुआंढ के किसी मंदिर में नहीं बढ़ सकता मैं दारू पी का। यानी थारी नजर में दारू गलत चीज है, सारे भाई की नजर में दारू गलत चीज है, शिकर का तो नहीं बढ़ सकते, यानी गलत चीज है, मैं तो गलत मान रहा। उसके बाद और भी बतेरे नशे चल रहे जिस दुनिया में, उमर हरियाणा अगर लोग दक्कड़ शेर 56 इंची है, सारे मोदी ने सारे 56 इंची है, इस पर सारे हम लिख रहे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जब कोई बुढ़ा मर जाए थम बैठन जाओ, साला थाली भरी पावेगी अगलोड़ी था नहीं मंडला गया बीड़िया की, और किस तरह मरे जी, बीड़ी गणी पिया करे था, ओ कगड़ा पिया करे था, आप बैठे आप ज्ञान बांट रहे, सारे पी रहे थाली में डाटा का, और ज्ञान बता रहे कोक का ज्यादा पिया करे थे तो धूम्रपान से मर गया। उसके बाद जी पता नहीं क्या सारा कमला पसंद, इन भी खाओ लोग इसमें भी नशा। या जी सिगरेट से कैंसर रोकता है, इसके मुंह पर सड़ा था, मुंह भी छाप रखा, भी थारा मुंह ऐसा हो जाएगा सिगरेट पीगा, फिर भी सड़ा या नहीं, 20 वाली दे, 25 वाली दे, 35 वाली दे, 8 दे ही नहीं, सारे पीण मिंड रहे, कोई डरदा ही नहीं है, शेर है यहाँ 56 इंची है, सारा विश्व गुरु देश के नागरिक। और सुनो जी, तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु है, ला यू भी पढ़ लो, कौन सा तो कमला पसंद है दो, पता नहीं क्या सारा यू भी है, चलो जो भी है। उसके बाद शिखर पान मसाला सारे बिक रहे जी, सारे आम बिक रहे, सानी साहब सागल में फिर रहे, गर्मी में तंग हो रहे, अपनी टांगा तड़वा रहे, सागल चला चला कर समझा रहे ना लोग ना, नकली नाटक कर रहे। मोदी तो बड़ा झूठा है, उसी का झूठा खा रखा है ना, जी भी तो मुख्यमंत्री बना है, कितना बड़ा झूठा, कितनी बड़ी झूठी है सरकार, आज मैं अपनी लाइव से साबित कर दूंगा। पहले था 3 चीज यही बताई भाई, दारू पी का हम यहाँ काम नहीं कर सकते। उसके बाद
बीजेपी ने नारा चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे पहला तो ना बेटी पढ़ाई सड़क के ऊपर थोड़े दिन पहला था ना, वीडियो देखी होगी, उसकी जमानत भी होगी। फिर ब्रिजभूषण ने बेटी पढ़ाई, वो भी कल बरी आ गया। फिर संदीप सिंह खेल मंत्री ने बेटी पढ़ाई, वो भी बरी आ गया, उसकी भी जांच ही चल रही। फिर किशन लाल कौन सा थे, मोहनलाल बडोली, उन्होंने जाकर होटल में कसौली बेटी पढ़ाई, वो भी बरी आ गया, उसकी भी जांच जूझ करके वो भी बरी आ गया। ये सारे के सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब यू है। बीच में चेक कर दे रहा हूं अपने अपनी कारस्तानी पिट्ठू बैठे हैं से तड़ा, ये थरते बता दे रहा हूं हमारी मुहिम गलत तो नहीं, ये थारा सबक लेंदे रहा बीच में थरते बता दे रहा हूं भाई हम यूज पा प्रोग्राम जो समान एजेंडा चलाया देश पर सही भी काम कर रहे हैं कि नहीं। बेटियां की इज्जत लूट लूट कर बताओ यहाँ थरते याद करवा दे रहा किसते बेटी बचानी है, कड़ा था न पढ़ानी है। तो पहला तो नूई था जिनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद भी भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत युवा जी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत युवा, भ्रष्टाचार मुक्त मारे मोदी जी का। इसमें जी पेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला, पीएमएल फेमा जय पांडा इसने भी घोटाला करा। अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र का बीजेपी सरकार में, इसने 70,000 करोड़ का घोटाला। हसन मुशरीफ 103 करोड़ का घोटाला। मुकेश राय शरद घोटाला। नारायण राय लैंड घोटाला। हेमंत बिस्वा शर्मा शाम का मुख्यमंत्री जो सब पूरा थर ज्ञान देख रहे डीसीडी दिखा अपने में मिला लिया। कांग्रेस ही था यू जो ना कुत्ते बिस्कुट खिलाओ था, राहुल गांधी यू बैठे रोने लग रहा था पार्क में, यू जीव जीव ज्ञान फैल रहा हमारे हिंदू मुस्लिम का यू। अच्छा जी, छगन भुजबल महाराष्ट्र का सदन घोटाला यू भी बीजेपी मंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी का सगा भाई पता नहीं चाचे का छोरा पश्चिम बंगाल में, इस पर घोटाले को आरोप लगा के एडीसीडी के घरों बेच कपड़े मिला लिया। ये यूदीरप्पा वीएस यूदीरप्पा कर्नाटक का मुख्यमंत्री थे पहले, यू भी बीजेपी का। उसके बाद अजी व्यापम घोटाला शिवराज सिंह चौहान थरा मामा। ये सारे घोटालेबाज युवा जिनका भ्रष्टाचार मुक्त भारत, यानी सारे भारत में भ्रष्टाचारी पकड़ कर अपनी बीजेपी में मिला लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यू भी नारा धरते समझा दिया। उसके बाद है जिनका नशा मुक्त भारत। इब नशा मुक्त भारत किस तरह करते कहते करेंगे और थाना सारा दिखाऊंगा। नशे थे थारे के नुकसान आ के था ना फायदे यार के नुकसान। उससे पहले मैं दो बात और बता दूं। दो भाई के फोन आ रहे, एक पुंडरी तैर रहा, सतपाल जामो ना तंग कर रहा, रेडी रूढ़ी नहीं आया, मोटरसाइकिल के पीछे ही रिक्शा से बना लग रहा गड्ढे गुड्ढे में। इनका बड़ा फायदा। टेम्पो वाले थर पे तो 2,000 रुपये 2,500 रुपये एक बैठ थरे करो 95 के मंगा बेचारे उसी बैठनो रिक्शा आधा परना लटका। इब थम कहोगे दुर्घटना होगी फ्लड होगी टिकट यहाँ ज्ञान अपने अलावा रखे करो, घंटा नहीं समझ देना कोई। तो यार रिक्शा वाले तंग कर रखे। पहले सतपाल जाम ने हेलमेट के नाम पर तंग कर रखे थे, इन टेम्पो वाले के लो लग इनकी बात मैं अगर रिक्शा वाले कैसी तासी कर रखी। कई शर्मा जी के फोन आए मेरे पास, भाई मानना बचा ले, बचा तो सकते नहीं, वीडियो जरूर बना दूंगा। तो सतपाल जाम बता कहना चाहूँ शर्म कर ले, थोड़ी सी शर्म कर ले। यहाँ गरीब आदमी रोटी तो खावेंगे यहाँ भी, पता मना था पीछे पूरे करने यहाँ पर नू करेगा इनका गला काट का, किसी तकड़े से का मारा हाथ जाका। दूसरे नंबर पर एक फोन आया भाई का करण नाम करनालते, बोले लसस के नाम पर ये पैसे ठगड़ लग रहे। बीजेपी के जो कार्यकर्ता पिट्ठू जो छोड़ रखे, ये थर पे तो लसस बनवा देंगे, थरा रिवाल्वर का कह रहे थर पे तो किसी पे तो 2 लाख ले रहे, किसी पे तो 4 लाख ले रहे, किसी पे तो 3 लाख ले रहे। लसस को नहीं बनता, पीछे नरोड़े फंसाने। उस भाई ने 3.5 लाख रुपए मरवाए अपने इन पा। इनका कार्यकर्ता कोई भी कारण लसस नहीं बना दे। किसानों को तो जमीन नहीं बना दे, यहाँ किसाना तो है ना नफरत, वो किसान के तौर पर बना रखवाली कर ली, फलाना करवानी टिकड़ा करवानी। यूपी जाकर कट्टा खरीद लिया करो 5-6 हजार मावा, कोई बड़ी बात नहीं है। लसस के चक्कर में 3-3.5 लाख किसी ने भी करनाल में फंसाने की जरूरत नहीं है इनके एजेंडा पा। लसस नहीं बनता 1 लाख भी किसी का भी, और पीछे फंसेंगे नरोड़े। जमी सावधान कर रहा, जमी सावधान रही हो। इसके एक लंबी कहानी हुआ था ना, बाद में सुनाऊंगा। नशे के ऊपर हमारी लाई हुआ। इब सुनो जी, नशे तो हमारे क्या नुकसान है, सुन दे रहो और देख दे रहो। विमान में शराब के नशे में यात्री ने की एयर होस्टर से छेड़छाड़। महाराष्ट्र में दिल्ली शिरडी उड़ान के दौरान शराब के नशे में धुत एक पढ़ दे रही हो पुरुष यात्री ने एयर होस्टर से कथित तौर पर छेड़छाड़ की, यानी शराब पी का शराब निकारक अन्ना महिला ते छेड़छाड़ करी, एयर होस्टर ते विमान में छेड़छाड़ करी। उसके बाद शराब पीने के दौरान पैसों के विवाद में गला दबाकर केमिस्ट ने की थी हत्या। 2 गिरफ्तारियां, दोनों पीछे खड़े या पुलिस बैठी सारी की सारी। अरिया वो पढ़ लो शराब का नक्शान। शराब के कमरे में गया था रात के दिनेश और रिया ने शराब पी, यानी शराब पी और अभी शराब का नाम आ गया। शराब के कारण नशे में हत्या कर दी, सारी जिंदगी जेल में काटेंगे। उसके बाद यह कोई महिला कड़े किया तो उसने नशे में गंदी हरकत की, अब बेचारी काम मांगने गई थी, कड़े की तो मलायम फिल्म इंडस्ट्री पर जस्टिस हेमा कंपेटी रिपोर्ट के बाद नई नायकों ने सेट पर होने वाले यौन शोषण की आप बीती बताई। शराब के नशे में काम मांगने गई थी, पकड़ ली बेचारी, जिस तरह पकड़ा कर था सारे आजकल लग रहे हैं इस काम पर।
तो यू बलात्कार भी होगा शराब के नशे में, यू हत्या भी होगी शराब के नशे में, एयर होस्टेस से छेड़छाड़ भी होगी शराब के नशे में। हत्या के 7 आरोपी दोषी करार, 29 को सजा। हत्या के 7 आरोपी पेश हो हरियाणा किस्त्रोई मेडिकल कॉलेज लेकर, वहां रात के दौरान फिरोज राम की मौत हो गई। धीरा राम ने बताया कि हमलावर गांव के चौक पर बैठकर शराब, ये देख लो 7 आरोपी यानी शराब के नशे में भी हत्या कर दी। 7 आरोपियों को 29 को सजा, दोषी करार दे दी, उम्र कैद होगी कम से कम। ये आज हुआ तो परसों की या फरीदाबाद 26 तारीख की या। सपा सेंटर में मसाज पर झगड़ा, वीडियो वायरल, या सारी छोरियों और थप्पड़ मुक्के कर रही। यहां बता रही बेचारी फरीदाबाद में मसाज को लेकर हुए 8-10 युवकों ने सपा सेंटर में काम करने वाली युवतियों से जमकर मारपीट की। आरोपी शराब के नशे में थे। तो रवि देख लो, शराब आएगी रवि, ये भाग लिया। जो शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई, वर्दी फाड़ी। ऑपरेशन आक्रमण के द्वारा चलाए गए शराब तस्करों को पकड़ने के लिए नई पुलिस टीम भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तस्करों ने पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई की। यानी रवि शराब आएगी, पुलिस ने पिटना पड़ा, कपड़े पड़वाने पड़े शराब की वजह से। ये बग्गा जो हरियाणा में नशे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस उठा रही ठोस कदम। शत्रुजीत कपूर, यह थारी सारी पुलिस बैठी जितनी हरियाणा की, यह नशे पर अंकुश लगावेगी। सबसे पहला तो बीजेपी सरकार आ रहा पकड़ का भीतर घेर, जो से दारू बेच रहे हरियाणा में, दिखाऊंगा था ना, रुक जाता हूं, ये करवाऊंगा थारी भी नौकरियां। तो जी आजो शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस का शिकंजा। ये पुलिस खड़ी चलान काट रही। शराब पीकर जो वाहन चलावा पुलिस उसके चलान काट रही। सीजीएम ने नशा मुक्ति केंद्र की बात हो जी सुना छोड़न खातर, या तो मैंने थरते इतनी बता दी भाई दारू पी का क्या नुकसान हुआ। ये बीमारी पुलिस या समाज सेवी या महिलाएं के कर रही, नशे न लेकर दारू न छुटवान खातर के कर रही, वो सुन लो। हरियाणा में नशे पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस उठा रही ठोस कदम, या पुलिस ठोस कदम उठा रही। उसके बाद जी सीजीएम नशा मुक्ति केंद्र निरीक्षण किया। ये नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हरियाणा में। जिला विधायक सेवा प्रक्रिया सचिव ने हसन सिविल नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। लगाई ऐसी खड़ी इन्हें नशा अच्छा जी। उसके बाद आ जाओ हम, हरियाणा का संकल्प नशा मुक्त जीवन नायाब जीवन। सानी साहब कह रहे नायाब जीवन, नायाब सैनी कह रहे नायाब जीवन है यू नशा मुक्त जीवन। यू ज्ञान दे रहे थरते पूरा यू नशा तस्करी के पैसे से बढ़ रहा आतंकवाद, जो नशा बेचा लोग नशा कर रहा, जल्द नशा मुक्त होगा प्रदेश। नायाब सैनी यू साइकिल पर गर्मी के मैं यात्रा काट का दिखा रहे, पीछे लोग भी चल रहे यात्रा में, यानी नशा मुक्त मार हरियाणा ना सैनी साहब करना चाहवा। उसके बाद जो और दिखाऊं, जीवन में स्वास्थ्य सबसे अमृत और नशा इसके सबसे बड़ा शत्रु और डॉक्टर अशोक। ये यू बेचारा बता रहे इसके पेट पर लात लग जाएगी अगर था ना नशा छोड़ दिया। तो यू बता रहा था तीन जागते थे, बता रहा अभी दारू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे युवा बीके सरिता। या लगाई भी बेचारी समझा रही था ना बीके सरिता, भाई नशे से शराब से दूर रहो सारे के सारे। तो जी बाजो पुरुषी नई आबकारी पॉलिसी को मिल सकती है मंजूरी, सीईटी की तारीख पर चर्चा संभव। यू बैठे जी थारा नायाब सैनी। महंगी हो सकती है शराब, पढ़ का भी सुना दूं। 2025-26 के तैयार राज्य की शराब नीति की मंजूरी को मिल सकते हैं। चंडीगढ़ हरियाणा की नई शराब नीति तैयार है। इस बार राज्य की नई शराब नीति से करीब 14,000 करोड़ का राजस्व अर्जित होने का अनुमान है। इस बार शराब पॉलिसी में लीकेज रोकने, भ्रष्टाचार अंकुश लगाने, अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए उरी पी हरियाणा में यूपी आप थम पंजाब ले जाकर कार की डिग्गिया में बरका मैं भी पुलिस के खातर काम कर करूँ तो पहला बड़ी गड्डियां पकड़वाई पर ना इसका नहीं अंबाड़े का नहीं। तो जी वही तृतीय चतुर्थ श्रेणी नौकरी के लिए संयुक्त पत्र फलाना डिगड़ा। शराब नीति में प्रदेश ठेकों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। आबकारी एवं काराधन विभाग में भ्रष्टाचार रोकने के सब आबकारी कालाधन कराधान 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त है। 2400 ठेके हैं प्रदेश में, करीब 2400 ठेके हैं। ठेकों की नीलामी खुली बोली से की जाएगी। 2 करोड़ रुपए से अधिक कर वाले मामलों में आबकारी एवं काराधन अधिकारियों के जगह उप अधिकारी फलाना 2017 में 61 के तहत संज्ञान लिया गया था। ये बात है जी राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर होंगे ठेके नीरज। 21 महीनों की होगी शराब की आबकारी नीति, ठेकेदारों पर बढ़ेगा बोझ। तो जो जिले में इस प्रकार रहती है शराब की खपत। विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में प्रति वर्ष 15,88,000 देसी पेटी बिका जिले में, हमारे करनाल जिले में, और 31,000 नहीं 3,18,000 पेटी अंग्रेजी के अलावा 24,000 पेटी महंगी शराब की खपत होती है। महंगी शराब में हाई वैल्यू ब्रांड शामिल है। इस वित्तीय वर्ष 14 दिन बाकी है। जाम छलकाने पड़ेंगे महंगे।
मुख्यालय की ओर से जारी पॉलिसी में इस बार शराब के दामों में बढ़ोतरी की गई, यानी अब शराब के शौकीन को अपनी जेबों अधिक ढीली करनी पड़ेगी। 15 रुपए देसी बोतल अंग्रेजी या बियर की प्रति बोतल 50 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे। बात अगर विभाग के रेवेन्यू की करें तो पिछले 4 सालों में कर्ण नगरी में बेचने वालों के लिए दिए जाने वाले लाइसेंस की फीस में करीब 97 करोड़ रुपए का उछाल आया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कर्ण नगरी। अब अग्निवीरों को भी शहीद होने पर मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। आगे महंगी होगी शराब। यू बैठे सैनी, यू बैठे इसका मंत्रिमंडल सारे का सारा, ठीक है। शहीद की पत्नी को फलाना दिखड़ा, यू देख लो रा बस। यानी 97 करोड़ रुपए का उछाल आया करनाल में, कर्ण नगरी में 97 करोड़ रुपए का उछाल आया। इधर शराब बता दूं, शराब क्या तरियों की है? शराब अजी 3 तरियों की। एक तो देसी, ये तो बन रही गरीब आदमी खातर, न गरीब आदमी पी सका जो सा रेडी रूढ़ी चलाने वाले हैं या और मजदूरी दिहाड़ी करने वाले हैं, ये सिर्फ देसी पी सका। या तो इनके खातर बन रही जो हमारे युवा बच्चे हैं, आने वाले भविष्य है 18, 16, 20 साल तक के, उनके खातर ये बियर बन रही, यो बियर पीते हैं। तीसरे नंबर पर है अंग्रेजी। इसने बड़े आदमी, भ्रष्टाचारी आदमी, बलात्कारी आदमी, अमीर आदमी पी सका। ये अंग्रेज छोड़ कर गए थे। ट्रपताऊ भी यही पीवा, इनका नवा फुप्पा नहीं जो समझौता करवाया, वो भी यही पीवा, छोड़ कर गया था ना बाहर जब गुलाम था। इसका साले का था ना नाम भी नहीं पता होगा क्या, क्योंकि अंग्रेजी है। इसने अंग्रेज पिए करे थे, बड़े आदमी थे। अंग्रेज तो चले गए, उनकी पूंजी डूरी रह गई, इन अंग्रेजी गवा। इब कल परसों बीजेपी के एक बहुत बड़े प्रवक्ता ने पूछ लिया कि भाई तुमने शराब बंद क्यों नहीं करी हरियाणा में? बोले तो नेहरू जी भी पिया करते थे, ये तो कांग्रेस की देन है। और अजीब थर पा भ्रष्टाचार ने कांग्रेस का करे खत्म होया। अजीब थर पा के बेटियों में अत्याचार हो गए वहां नहीं खत्म हो, जब आतंकवादी हमले नहीं खत्म हुए, थर पर कांग्रेस की शुरू करी दारू नहीं खत्म हुई, क्या घंटा करे फिर था ना क्या नाम के बैठे हो सत्ता में 11 साल हुए, जब सारा भी था ना कांग्रेस के ऊपर छोड़ देनी। यहाँ करेंगे नशा मुक्त, या साइकिल चलाने के नाटक, या सारे हम नाटक कर रहे जा रहे, साइकिल चलाकर नशा मुक्त हरियाणा। 97 करोड़ रुपये कल कर्ण नगरी में तो कमा लिए, या नशा मुक्त कर रहे। अब जाने तो पहला 2 था ना जरूरी चीज और दिखा दूं भाई, 2 चीज जरूरी मैं बताऊं थर तक क्या बात। ये जो मुख्यमंत्री टुख्यमंत्री बैठे हैं नहीं आजकल बीजेपी सरकार में, इनके पल्ला घंटा नहीं है बिल्कुल भी, जमी जीरो और पिट्ठू है, मतलब डम्मी नहीं हो भाई यूं बैठा दिया। इब शैलजा कांग्रेस की देख लो, इनते तो 100 गुना अच्छी है कांग्रेस ही, पूछ लो किस तरह। अगर शैलजा ने सीएम लग जा बनान, उड़ा 30 विधायक लेकर बैठ जाएगा, 7 शैलजा के लो जाएंगे। पहला जब बीन में गड़बड़ो करे थी यू तेरा कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस ये भी 5-7 विधायक लेकर बैठ जा करे था। और तेरा मध्य प्रदेश में ज्योतिराम सिंधिया यू भी 28 विधायक लेकर बैठ गया कांग्रेस के। कमलनाथ की सरकार घेर दी थी, बीजेपी के लोग सरकार में ला ली और मुख्यमंत्री तेरा मामा बना दिया था शिवराज सिंह चौहान, तो भी लेकर बैठ गया था। पिछली बार राजस्थान में सचिन पायलट 25 विधायक लेकर बैठ गया था। अशोक गहलोत रोंदा फिरोगा टोंदा फिरोगा कड़ा कड़ा 6 महीने मनाया पैर पकड़गा, उस पर 25 विधायक थे। आज सैनी साहब नुकान लग जो बीजेपी ते बगावत लग जो, इसके गले एक विधायक नहीं जानता। यू नहीं, वो गुप्ता रेखा गुप्ता कौन सी गुप्ता हुआ दिल्ली की सीएम बनी नवी, एक विधायक उसके गलो नहीं जानता। मध्य प्रदेश का सीएम भजन लाल शर्मा, राजस्थान का एक विधायक उसके गलो नहीं जानता। मध्य प्रदेश का मोहनलाल एक विधायक उसके गलो नहीं जानता। आज यू डनाथ हम विपक्ष का नेता नहीं बनाओ, 30 विधायक लेगा यू बीजेपी में बैठ जाएगा। ये नेता इन पर नेता या पिट्ठू बैठाए। अनिल विज आज सारी मरोगे, अनिल विज ना 35 बार का विधायक अंबाड़े थे, 35 बार का। आज वो बागी लग जो भाई मैं तो बीजेपी छोड़ दूं, उसके गलो मैं कहूं बहुत उसका ही नहीं चलो, उसका भाई भी उसके गलो को नहीं जावा, वो भी नुका जान अपने अस्तासी करा में तो बीजेपी में ही हूं। इनके यू रतन लाल कटारिया थे अंबाड़े थे सांसद, अगर यू जिंदा होंदा यू छोड़न लग जाता नहीं, बन तो देवे कटारिया बनुकंदी जात ना जड़ जाना मर खादक के मैं तो रही हूं बीजेपी में। इनके कहे दिन के लगाइए में कौन जानती के लो नेता नु तो कोनी है बिठाए पिट्ठू जो ऊपर ऑर्डर आऊं वही हरियाणा में बजाने इतने नशा मुक्त करने वाले हरियाणा ना, नशा इतना हानिकारक है, इतने थरते वहां दिखाए भाई इतने नुकसान है नशे थे। रेप भी हो रहे, एयर होस्टल भी हो रही, बलात्कार भी हो रहा, और सड़क पर पी का एक्सीडेंट भी हो रहे दारू पी का, और नशा मुक्ति केंद्र भी चल रहे, इतना कुछ हो रहा है। यानी दारू स्वास्थ्य के लिए बढ़िया, इससे थारा राजस्व उठेगा जितनी दारू पियोगे, तुम अपने हरियाणा ना आगे बढ़ाओगे, बीजेपी ना आगे बढ़ाओगे, हिंदू राष्ट्र बनेगा दारू पीने थे। मोदी जी ने 400 सीट मिलेंगे दारू पीने थे। दारू पियो, इसका इनका कहने का मतलब 97 करोड़ रुपये 97 करोड़ रुपये 97 करोड़ रुपए का उछाल आया करनाल कर्ण नगरी के दारू वाले मामले में। अब कार्य नीति में 97 करोड़ रुपए की दारू पी गए पिछले 1 साल में। यहाँ करनाल के लोग कर्ण नगरी धर्मगुरु की नगरी है, कुरुक्षेत्र में इससे भी ज्यादा पी रहे, वो थोड़ा युद्ध हो थोड़ा धर्म नगरी है जमी।
तो कहने का मतलब अथारे जाकर दारू पिएंगे जीवितन की गड्डिया में तेल पड़ेगा, जीवितन नौकरी वो मिलेंगी, पिलसना मिलेंगी, जीवितन रहने न सरकारी आवास मिलेगा, जीवितन सिक्योरिटियां मिलेंगी, सिक्योरिटी वाले की तनख्वाह करते जाएगी, थारे दारू पीते तुम सोचो सरकार में नकड़ा लूट रही है। मेरे घर 50,000 रुपये दरे, मैं सार ना जाऊंगा साढ़े जिब्बी दरे, मैं कल जाऊंगा वो जिब्बी दरे, मैं परसों जाऊंगा वो जिब्बी दरे, थारा सबका सवाल है यू। तो सरकार था ना टोल टैक्स में लूट रही बिना बात के, जब एक बार उस गड्डी का सारा टैक्स दे दिया उसके बाद भी उस पर टैक्स के टैक्स लिए जा रहे, ओठा लूट रही। सरकार था ना पेट्रोल डीजल में लूट रही, जो पिछले कम से कम भी 4-5 साल थे जो कच्चा तेल इतने सस्ते दामों पर आऊरा, इस टाइम 55 रुपये लीटर डीजल कराया जा सके था। कमारी सरकार घेरनी, भ्रष्टाचार करने, प्रॉपर्टियां बनानी अपनी। सरकार था ना रसोई गैस सिलेंडर में लूट रही, सरकार था ना बिजली के बिल में लूट रही, जो था ना नहीं पता चला। तेरे 50,000 रुपये तो 50 घर उधर रहे, नू डायरेक्ट डक्का नहीं मार रही। नेता बनका इन आदमी ना चोरी करने का लाइसेंस मिल जा, तुम चोरी कर लो, कुछ भी मेरे टूल पता स्टार्टर ले जो खोल का, मैं थाना गली थाने में पकड़वा दूंगा। नेता बनकर तुम जैसी मर्जी चोरी कर लो, थार पर लाइसेंस चोरी करने का, थार पे लाइसेंस मिल जा, गड्डी चलाने खातर लाइसेंस नहीं चाहिए, चोरी करने खातर नेता बनकर तुम चोरी कर सको, थाना लाइसेंस मिल जा। जाने से पहले 2 बात और बता दो, कहानी सुना देता हूँ तुम्हारे को, कहानी बाद में सुनाऊंगा, पहले 2 कटिंग और पढ़ लो। ढाबे पर सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग की रेड। नीलोखेड़ी में आज सीएम फ्लाइंग आबकारी विभाग की टीम ने ढाबों पर रेड की है। 4 अलग अलग जगह शराब पार्टी चलती मिली। एक तो यह चीज है, दूसरी अवैध कॉलोनियों में जेसीबी से निर्माण ध्वस्त। आज जी बुरा, सबसे पहला तो किसी ने भी दारू पीनी अपने ट्यूल पर बैठ कर पीनी, अपने घरों बैठ कर पीनी, हमारी नहर की पटड़ी पर बैठ कर पीनी। किसी ने भी ढाबे पा, दुकान पा, मुर्गे की रेड़ी पांडे की दुकान पकड़ी बैठ कर नहीं पीनी। इनका 2 तारीख तक अगले महीने की जून जानते कौन से थे नवी आबकारी नीति लागू होगी, उससे पहले न चलान पूरे करने। यहाँ अपने 4 बंदे आगे गड्डी में रखा, वहां जाकर थारे ढाबे पर दारू लग जाएंगे, पेड़ पीछे तो पुलिस पर फोन कर देगा, पुलिस की जीप पीछे ही खड़ी रहा, वह कौन 4 तो छोड़ देगी जो दारू पी रहे हैं। ढाबे घर मकान मालक कर दुकान मालक कह के चलान काट देगी, जिनके रेस्टोरेंट है जिनमें दारू चल रही है। उसने कहा थार पर लाइसेंस को नहीं दारू पियान का, यहाँ नशा मुक्त कर रहे जो लाइसेंस दे रू दारू पियान का। हरियाणा वाले दुकान वाले ने कौम हम नशा मुक्त कर देंगे, हरियाणा ना चलेगा नोटा नून धाकड़ बनेगा हरियाणा। तो एक तो इससे सावधान रहियो। धनिया और बुदैया, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, पूस की रात। धनिया बुदैया रात ने पैरे बजाया करे था, खल्याण में फसल धरी थी, धनिया ओक्का पिए करे था, ओक्के में तो चंगारी उड़ को उसमें खल्याण में गिर जा, आग लग जा, सारी फसल जल जा। तड़किया हुआ धनिया फूट फूट कर रोआ उठा। धनिया बोले बुदैया तो कड़ा बने ऐसी तैसी करवाया था, रामखोर फसल तो सारी पुग्गी। धनिया सुन दरो बेचारा बैठे हो बुदिया, बोले मैं अपनी जिंदगी में 2 लेता हूँ शपथ आज थे। नंबर 1 तो जिंदगी भर ओक्का नहीं पीऊंगा और अपनी आय में से कुछ ना कुछ बचाऊंगा। वो कुछ भी बचाया नहीं करता, गली ताजा कमावे था, ताजा डावे था। पीछे देखो हम कम से कम जिम्मेदार का कर्जा तो तार देंगे। इतना अपनी जिंदगी में 2 धनिया बुदैया की तरियों 2 चीजा मान लो। नंबर 1 तो पटड़ी पर बैठ कर पीनी, ट्यूल पर बैठ कर पीनी, अपने घरों बैठ कर पीनी, बैठक में बैठ कर पीनी, अपने किंग निजी पर्सनल ऑफिस में बैठ कर पीनी, किंग ढाबे डुबे बन पीनी, चलान कट जाएगा। एक तो बात गैठ बांध लो कुछ दिन खतर। नंबर 2, अवैध कॉलोनियों में जेसीबी से निर्माण ध्वस्त। थाना प्लाट लेने काम तो सिर्फ 2 ही कर रहे, 2 ही नेता कर रहे, 2-3 नेता ही कर रहे बीजेपी में, महल्ले ही कर रहे बस। यहाँ 2-3 वहां भी, एक सुभाष सुधा, एक तरह जगमोहन आनंद रेणुबाला यही कर रहे बेचारे। अवैध कॉलोनी जिंगा भी प्लाट ले थाना प्लाट जिंगा भी लेना, रहने खातर घर बनाना, हूं प्लाट लेकर घेरना, पहले नू पूछ लो करो कितना काटी है कॉलोनी, जगमोहन आनंद किया है कि नहीं, रेणुबाला किया है कि नहीं, सुभाष सुधा किया है कि नहीं, उसी में प्लाट लेने। बाहर अवैध कॉलोनियों में तुम्हारे मकान प्लाट दुकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा। खरीदने से पहले न केवल उनका पैसा डूबता बल्कि प्रशासन की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता। कॉलोनी में मकान बनाने की इजाजत नहीं मिलती और बाद में उन्हें गिरा दिया जाता है। तो ये 2 चीजें गांठ बांध लो। विधायक ये कर रहे हैं आजकल, कल मैं अखबार पढ़ रहा था, इंद्री का विधायक तो आजकल कह रहा है बंदर हो गए इंद्री में, ज्यादा तो बंदरी पकड़ता फिर रहा राम कुमार कश्यप। ये त्रोड़ी वाले खच्चर घोड़े है छोड़ रखे किसी ना, वहां लीड कर रहे उस पास सड़का पा, तो ना पकड़ते फिर रहे त्रोड़ी वाला जो श्याम सी मुच्छा सी आला वो ना करता फिर रहा। एक बछड़े पकड़ता फिर रहा कुरुक्षेत्र में, हमारे के इनका साबाद करनी। तो इनका तो यू काम है बेचारा का, एक कॉलोनी निकलाने वाले जो काट रहे मजे ले रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सावधान रहो, अपना घर नहीं जाड़ो। दारू दूरू था ना ठीक लग दियो पीले करो, मैं तो कहना था ना पीनी नहीं है। जब ये सारे हम बेचने लग रहे हैं टालेगा कौन था ना, जब बेच इतने दारू छुटवाने वाले हैं, नशा मुक्त हरियाणा करने वाले हैं, तो ये सारे हम बैठ कर नीति बनाने लग रहे हैं। इस पर अखबार पा इन्हें बेइज्जती नहीं करवाई, हमारे रिश्तेदार की नजर में मना बोतल पकड़ कर फेसबुक पर मना बेइज्जती करवा दी, मना बेइज्जती करवा दी रिश्तेदार की। लाख रुपये देने का मेरे कहे दो लुक जाएगा, खाट तला बढ़ जाएगा, पिड्डे तला।
लाख रुपये मांग लू, उस पे दे मैंने काम करना, बढ़िया काम करूंगा मैं, एक नंबर का पीछे कमाऊंगा, आगे बढ़ूंगा जिंदगी में ना। अपनी ऐसी तैसी करा, यू ज्ञान देन खतर आ जाएंगे। दारू लेकर फेसबुक पर बैठ गया, बेइज्जती करवा दी भजन ना। ये सारे हम दारू खतर नीतियां बना रहे हैं बैठे हमारे मंत्री संतरी, मुख्यमंत्री ने बेइज्जती करवाई। इन्हें तो बड़ी बाज बाज का वोट देवा, तो बड़ा चाटा पंजाब में ठा का मना बेइज्जती करवा दी, उसकी बेइज्जती करवा दी मना। धन्यवाद भाई सब भाइयों का।